तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के विवादित बयान पर संत समाज से लेकर नेताओं ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आपके राजनीतिक करियर के लिए मृत्यु कुंभ जैसा ही हो। ममता बनर्जी के बयान पर संत समाज का गुस्सा फूटा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ममता के बयान की घोर निंदा की है। ममता के बयान पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया है। तो जो बयान ममता बनर्जी ने दिया, उसके बाद ये देखिए प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये लिखा गया है, ममता बनर्जी से तो ममता कुलकर्णी अच्छी निकली जो सनातन को समर्पित हो गई। तो ये ट्वीट जो है वो सामने आया है और जो संत समाज है उनका गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है और जो शब्द कहे गए ममता बनर्जी की तरफ से उसकी निंदा जो है अब लगातार हो रही है। एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया है और जिस तरह का बयान दिया गया उसके बाद सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस और कांग्रेस के साथीगण सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं और भारत की संस्कृति और परंपराओं के विरोधी हैं। अब तक का आप इनका इतिहास देख लें, ये हमेशा राम जी के कुंभ के इनके प्रति हमेशा विरोध जताते रहे। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बांग्लादेश की ऐसी स्थितियां बंगाल में उत्पन्न हो जाए, पश्चिम बंगाल में हो जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो देखिए, जो गुस्सा है वो संत समाज का भी नजर आ रहा है और आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी ट्वीट देखा और अब आपको जो कुछ एनडीए के नेता है उन्होंने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी सुना देते हैं। का बयान निंदनीय बयान है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी एक फैशन बन गया है जो केवल अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी तुष्टीकरण की नीति के तहत विपक्षी नेता कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस प्रकार के एक प्रतियोगिता चल रही है सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने की, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए और आने वाले चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन वो देख के दीदी दादा सारे घबरा गया। देखिए, अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहीं पर नहा चुके हैं और भी दिन बाकी है। इतना लोगों को मैनेज करना और इतना सुंदर तरीका से सारे व्यवस्थित करके चीजों को करना, ये देख के ममता बनर्जी हैरान हो गया। और इतना बड़ा कुंभ मेला, महाकुंभों का जो आयोजन किया, मैं तो समझता हूँ ममता बनर्जी को इसको लेके राजनीति बंद करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी, आपको इस बात का एहसास है न कि देश संविधान से चलता है। हर एक धर्म के लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। यह सच है कि परेशानियां हुई, दुखद घटना हुई, तो आप इसकी आलोचना प्रशासकीय स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन आस्था को आप मृत्यु कुंभ कहना, ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है। तो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर चाहे कोई भी धर्म हो, माननीय ममता बनर्जी जी, आप देश के संविधान की मूल आत्मा पर ही हमला कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है जबकि आम लोग परेशान हैं। इस महाआयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। महाकुंभ पर ममता का विवादास्पद बयान। बंगाल विधानसभा में बोली ममता बनर्जी, महाकुंभ का प्रचार ज्यादा, व्यवस्था कम हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है जबकि आम लोग परेशान हैं। इस महाआयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई। ममता ने आगे कहा कि मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन कोई योजना नहीं है। कितने लोग बरामद हुए हैं? अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है।
मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। आपने क्या योजना बनाई है? সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। वहीं ममता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक विशेष धर्म को बेच रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ममता के बयान के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सनातन का अपमान कर रही हैं। दिख रहा है कि वे मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। अभी कल हमारे वहां पर विधायकों ने प्रोटेस्ट किया कि वहां पर सरस्वती पूजा करने में दिक्कत हो रही है, उनको सदन से 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। तो ये उनके डीएनए में है, और ये उनका डीएनए, ये इंडिया अलायंस का डीएनए है, जिसमें 2 दिन पहले लालू यादव ने आपत्तिजनक शब्द बोले थे कुंभ को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले उदयनिधि ने सनातन को लेकर अपशब्द बोले, कहा कि मलेरिया है, डेंगू है, HIV एड्स जैसे शब्द बोले। तो ये निरंतर लगातार हमारी आस्थाओं पर कचोट करते हैं, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। वहीं ममता के बयान को लेकर बीजेपी नेता शंकर घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में कर लें, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 24.6 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं, जो राज्य की आबादी का 27% हिस्सा हैं। Look, this is insult to the Hindu ritual. I think she should know that the way she is insulting Hindu people, Hindu ritual, I think all the people who believe in a Hindu ritual should protest against this kind of comments. बहरहाल महाकुंभ पर अपने बयान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली फतेह करने के बाद जैसा बीजेपी का मनोबल है, ये कहने में कोई गुर्रेज नहीं है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी चूकने वाली नहीं है और वो तृणमूल और ममता का पूरा हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।